नमस्कार। मैं रविश कुमार। चलिए, कम समय में पूरे देश और दुनिया की खबरों पर नजर डालते हैं। तो आइए, आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों को जानते हैं। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि इस वीडियो को अंत तक देखें और हमें समर्थन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप हमारा वीडियो कहां से देख रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बहराइच सांप्रदायिक हिंसा, दोषी सरफराज को फांसी की सजा, दुर्गा विसर्जन के वक्त हुई थी राम गोपाल की हत्या। बांग्लादेश का यह चुनाव विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह अगस्त 2024 में छात्र आंदोलन के बीच हुई शेख हसीना की विदाई के बाद पहला आम चुनाव होगा। चुनाव आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि 12 फरवरी को आम चुनाव के साथ-साथ 7 जुलाई 2025 के नेशनल चार्टर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म ऑन ऑर्डर पर रेफरेंडम भी कराया जाएगा। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को बड़ा बयान देते हुए खुलासा किया कि उन्होंने अब तक एसआईआर फॉर्म नहीं भरा है। इससे पहले एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा बंगाल चुनाव से पहले मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी करने की कोशिश कर रही है। महाराजगंज के सांसद और केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बन सकते हैं। सूत्रों से यह जानकारी सामने आई है। पंकज चौधरी ओबीसी समाज से आते हैं। मौसम विभाग के इस अलर्ट को देखने के बाद सुबह बाहर निकलने वालों को ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। अगर दिल्ली एनसीआर की करें, जो अपनी कड़ाके की सर्दी के लिए मशहूर है, तो यहां भी सर्दी अपने तेवर जमकर दिखा रही है। 27 नवंबर को मुंबई में देओल परिवार की ओर से प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया, जिसमें फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज कलाकार शामिल हुए थे। ऐसे में अब हेमा मालिनी ने दिल्ली में धर्मेंद्र के लिए प्रेयर मीट रखी है। अमेरिका के बाद अब मैक्सिको ने भी भारत समेत कई एशियाई देशों पर टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। इन देशों में भारत के अलावा चीन और दूसरे देश भी शामिल हैं। बहराइच में बीते साल हुई हिंसा और एक शख्स की हत्या के मामले में कोर्ट ने कड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने 9 दोषियों को आजीवन कारावास और एक दोषी को फांसी की सजा सुनाई है। बांग्लादेश से भारत में घुसपैठ एक गंभीर सुरक्षा समस्या बन चुकी है। विभिन्न गैंग बांग्लादेशियों को भारत लाकर उन्हें फर्जी दस्तावेज बनवाकर बसाते हैं। बांग्लादेश में आम चुनाव की तारीख का ऐलान हो गया है। शेख हसीना के सत्ता छोड़ने के बाद पहली बार यहां चुनाव होंगे। चुनाव के बाद उसी दिन नतीजे भी आएंगे। सामाजिक बहिष्कार पर रोक से जुड़ा विधेयक विधानसभा में पेश किया गया है। इसमें दोषी को 3 साल की कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान है। सवाल है कि शेख हसीना के बिना बांग्लादेश के चुनाव कैसे मुमकिन है? क्या इस चुनाव में सभी को बराबर मौका मिलेगा और क्या इससे बांग्लादेश में फिर से लोकतंत्र स्थिर हो पाएगा? इस आर्टिकल में समझिए बांग्लादेश चुनाव की चुनौतियां। भारतीय रेल की यह पहल यात्री अनुभव को बेहतर बनाने, दिल्ली में प्रशासनिक सुविधा और बेहतर गवर्नेंस के लिए बड़ा बदलाव हुआ है। राजधानी में अब 11 की जगह 13 जिले हो गए हैं। मुख्य सचिव राजीव वर्मा ने बुधवार को इस संबंध में अधिकार अधिसूचना जारी कर दी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कुछ दिन पहले ही इस प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। खाद्य तेलों में मिलावट की आशंका में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने कैंपबेल रोड स्थित फर्म का 25,000 लीटर तेल, जिसकी कीमत करीब 34 लाख रुपए है, सीज कर दिया। टीम ने मौके से तेल के 8 नमूने भी उठाए, जिनको जांच के लिए भेजा जा रहा है। औद्योगिक प्लॉट की खरीद बिक्री में जालसाजी करने के आरोप में जिला कारागार में निरुद्ध रिटायर्ड आईपीएस अमिताभ ठाकुर को जिला कारागार के हाई सिक्योरिटी बैरक में रखा गया है। लखनऊ पुलिस ने उन्हें बुधवार को न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक में मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर की तैयारियों पर चर्चा की गई।
साथ ही तय किया गया कि भाजपा विधानसभा के 150 बूथों पर बूथ लेवल एजेंट बीएलए नियुक्त करेगी।